आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। इसमें जो लोग पीजीटी बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग एस्टेट अपना दे चुके हैं, अब एस्टेट का रिज़ल्ट भी आने वाला है। 15 जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका ये जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसमें टीआरई 4.0 की डेट मेंशन है 24 अगस्त। तो आपका ये 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीजीटी बॉटनी की जो भी तैयारी कर रहे हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स तैयार करने हैं और फ्री गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगी, क्लास नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे और पीवाईक्यू आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। पूरा बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो लोग पीजीटी बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए ये आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपका टीआरई 3.0 है। आपके टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 की अभी डेट आई है, ये होने वाला है। तो 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी 2 ही हुए हैं, तीसरा होने वाला है, अभी जुलाई में हो जाएगा। तो तीनों के आपको सबसे पहले पीवाईक्यू लगाने हैं और पीवाईक्यू आपको मिलेंगे कहाँ, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न वही है, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 3 में आपके 80 क्वेश्चन होंगे। जो आपका पार्ट 1 होगा ये लैंग्वेज का पोर्शन होगा। लैंग्वेज में आप 2 लैंग्वेज इसमें आपसे पूछी जाएंगी। इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है और हिंदी, उर्दू एंड बंगाली, इनमें से आप ऑप्शन में ले सकते हैं। तो अंग्रेज़ी और हिंदी आपको इसमें से लेनी है पार्ट 1 में। इसके आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और ये पार्ट 1 जो आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें 30% क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी है। बाकी ये पार्ट 1 आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। अब जो आपका पार्ट 2 है ये आपका जनरल स्टडी का पेपर होगा। इसमें क्या क्या आएगा, प्राथमिक गणित आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और जनरल साइंस भी आएगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जियोग्राफी, इतने टॉपिक्स आपके पार्ट 2 में पूछे जाएंगे। पार्ट 2 आपका मेरिट में जुड़ेगा। इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 के। और पार्ट 3 आपका क्या होगा, सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा, उसमें आपके 80 क्वेश्चन बॉटनी के आएंगे। अब ये बॉटनी के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और ये पूरा जो टीआरई 4 है इसकी तैयारी कैसे क्या करें, ये सब देखेंगे। और इस एग्ज़ाम में आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी देखो इसमें लिखा है। और पार्ट 1 केवल क्वालिफाइंग है, 30 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज के आएंगे वो क्वालिफाइंग है। बाकी मेरिट आपकी 80 क्वेश्चन जनरल स्टडी और आपके सब्जेक्ट पार्ट से बनेगी। टाइमिंग इसकी टोटल कितनी होगी, 2.5 घंटे होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले आपको एस्टेट जो आपके जितने भी एस्टेट हुए हैं, 20 में हुआ है, 23 में हुआ है और अभी 24 में हुआ है, इसके सबके पीवाईक्यू एस्टेट के भी लगाने हैं इसके लिए। और बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 के पीवाईक्यू लगाने हैं, अभी 3.0 हो जाएगा उसके भी पीवाईक्यू लगाने हैं। क्योंकि ये लोग सिलेबस कुछ दिया नहीं है बॉटनी का, तो उसके बेस पे ही आपको करना है। सबसे पहले पीवाईक्यू हल करने हैं कौन कौन से, 1.0, 2.0, 3.0 और आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम हुआ है, एस्टेट के जितने भी एग्ज़ाम बॉटनी के हुए हैं सबके पीवाईक्यू आपको लगाने हैं बॉटनी के। और फिर स्टेप पीवाईक्यू मिलेंगे कहाँ, व्हाट्सअप नंबर ये दिया है, इस पर मैसेज करके आपको मिल जाएंगे। और स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, एनसीईआरटी जो आपके पास 11th-12th की हैं उससे बॉटनी के जो भी चैप्टर हैं वो आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे। अभी चैप्टर हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में ना दिए हों वो आपको कुमार मलिक की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव बॉटनी, अभी इसका पीडीएफ आप अगर चाहिए हो तो ये वाला भी भेज देंगे। कुमार मलिक की जो बॉटनी है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओल्ड वाला। बाकी पीडीएफ से बहुत ज़्यादा पेज हैं इसमें, तो पीडीएफ से पॉसिबल नहीं है पढ़ना। आप लोग इसको मंगा सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए कुमार मलिक ऑब्जेक्टिव बॉटनी, तो आपको ये मिल जाएगी। तो आपको एनसीईआरटी और 11th-12th की आपके पास जो भी बोर्ड की बुक्स हों उनसे आप अपनी बॉटनी का तैयार करिए और चैनल को फॉलो करिए। इस पर आपको क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बीपीएससी पीजीटी बॉटनी की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। एक क्लास हो भी चुकी है, उसके आगे कंटिन्यू करनी है। अब बीपीएससी पीजीटी बॉटनी है जो इसका ऑफिशियल सिलेबस कोई साइट पे तो आता नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल सिलेबस बीपीएससी ने दिया है। तो इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे बता देंगे, वो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वहीं से आपके सारे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो आएंगे सब्जेक्ट के वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है वायरस, वायराइड्स, विरियॉन्स, प्रियॉन्स, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोफेज। तीसरा टॉपिक फंजाई पढ़ना है, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर एल्गी के बारे में पढ़ना है
लाइकेंस पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं। जो भी बॉटनी के टॉपिक आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही सारे पढ़ने हैं। पेलियो बॉटनी देखना है, फॉसिल्स इसमें आ जाएंगे आपके। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़नी है, इसमें आपको रूट, स्टेम, लीव सबके बारे में पढ़ना है। प्लांट फैमिली भी पढ़नी है। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये आपका 12th में चैप्टर ये भी दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, ये पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बायोकेमिस्ट्री आपका वही बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से दिया है, वो पढ़ना है पूरा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, ये सब पूरा इसमें पढ़ना है। साइटोलॉजी आपको पढ़नी है। सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन सब पढ़ना है इसमें। जेनेटिक्स में आपको मेंडल और जितने भी जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट हैं सारे आपको पढ़ने हैं। और आपको इकोलॉजी पूरी पढ़नी है। एनवायरमेंटल बॉटनी, पोल्यूशन भी पढ़ना है। इसी में कंजर्वेशन आपका आ जाएगा, वो भी पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और प्लांट पैथोलॉजी में जो प्लांट में डिजीज़ेज़ होती हैं फंजाई से, बैक्टीरिया से, वो सारी पढ़नी है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं इनकी क्लासेस हम उपलब्ध करा देंगे आपको चैनल पे। क्लासेस अब कंटिन्यू होने वाली हैं, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। अगला टॉपिक आपका है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इतने टोटल टॉपिक हैं, टॉपिक मतलब भर के हैं अभी, ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे जेनरा होंगे, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, वो सारा कुछ इसमें पढ़ना है। तो ये आप लोग जो टॉपिक हैं ये अपनी वॉल पे चिपका लीजिए और एक एक टॉपिक ख़त्म करके उस पर टिक लगा दीजिए कि ये मेरा प्रिपरेशन इसकी हो गई है, और उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको यही कुमार मलिक आपको ले लेनी है, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक से भी लगा सकते हैं। ये जो कुमार मलिक की ऑब्जेक्टिव बॉटनी आती है, ये आप लोग बुक मंगा लीजिए, या इसका अगर पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसको ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ से पढ़ना उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसको आप मंगा ही लीजिए। और आपके पास बॉटनी की जो भी बुक्स हों 11th-12th की आपने जो भी पढ़ी हों उससे भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th-12th की, इनसे भी पढ़ना है। तो टोटल इतना आपको पढ़ना है। आप अब इसमें हमने सब्जेक्ट पार्ट बता दिया कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और जनरल पार्ट का भी बताया था अभी। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपकी जो हिंदी इंग्लिश है, वो हिंदी के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं, एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है वो ले लीजिए, और जीएस पढ़ने के लिए ल्यूसेंट ले लीजिए। सेकंड पार्ट जो है आपका, और जो ये आपकी प्राइमरी गणित है, प्राइमरी मैथ है, इसको कहाँ से पढ़ेंगे, आपने टेट एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, आपकी समझ में आ गया होगा ये सब।